सो वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चीकू चार्ट्स। मैं हूं वैभव और आज हम लोग ना एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में ना मेरे पास मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे। गाइस आज ना हम लोग बात करने वाले हैं कि फोरेक्स में लॉट साइज कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे रिस्क लेते हैं, क्या हमारा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, इन सभी चीजों पे आज हम लोग ना यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों की जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी सारी फोरेक्स ट्रेडिंग को लेके इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है और एट द एंड मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल भी लेके आया हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नोटपैड खोला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, देन पिप साइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कैपिटल के बारे में, रिस्क पर ट्रेड एंड लॉट साइज के बारे में, एट द एंड हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। और गाइज एक चीज और, मैं ना आप लोगों के लिए चीजों को काफी ज्यादा इजी बना दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इजीली काम करेंगे। ठीक है, अभी चल रही है गाइज 22nd सेंचुरी, तो चीजों को हार्ड क्यों बनाना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को इजी बनाना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चालू करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के साथ। तो एक्सनेस का कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हमको ना 1 लाख का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज दिख रहा है, यानी पर लॉट पे ना 1 लाख आपके पास वो चीज जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वो 1 लाख यूनिट का है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा कि हम लोग ये चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, एक लॉट में हमारे पास 1 लाख क्वांटिटी हो जाती है, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 लाख होता है। चलो डन, ये हमारा पॉइंट डन हो गया। इसके आगे लिख देते हैं डन। अब बात करते हैं इस पिप साइज के बारे में। तो देखो हमारे करेंसी पेयर्स में ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे जीबीपी में पढ़ सकते हो। हमारा अमाउंट कितना रहा है 1.24474। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के आगे हम लोगों को 5 डिजिट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। गाइस 5 हो 6 हो हमको फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद 1 2 3 4, फोर्थ जो पॉइंट है ना वो हमारा एक पिप है। यानी एक का मूवमेंट जब भी आता है, एक पॉइंट का मूवमेंट जब भी हमारे फोर्थ डेसिमल पॉइंट पे आएगा हम उसको कहेंगे एक डेसिमल का मूवमेंट। अभी समझाता हूं कैसे। ये हमारी एक पिप साइज है। लेट से अब हमारा एक ट्रेड है 5। ठीक है, अब ये यहां से हो जाता है 1.01016। तो गाइज अभी यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ये एक पिप का मूवमेंट है। नहीं गाइज, यहाँ पे एक भी पिप का मूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पिप हमारी ना ये फोर्थ डिजिट होती है। ठीक है, फोर्थ डिजिट हमारी पिप होती है, ना कि हमारी ये फिफ्थ डिजिट पिप होती है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी हमारी पिप कौन सी होगी इसमें, पिप मूवमेंट किसको कहेंगे 1.01025 टू 1.01026। ठीक है, इसको भी हम पिप मूवमेंट कहेंगे क्या गाइस, मुझे बताओ। इसको भी हम लोग पिप मूवमेंट नहीं कहेंगे, समझ गए। हम लोग पिप मूवमेंट किसको कहेंगे, अब ये हो जाता है 3.5। तो यहां पे कितना मूवमेंट हुआ, ये 2.5 का 2 की डेसिमल पॉइंट से बदल के 3 हुआ ना, तो इसको हम लोग कहते हैं एक पिप का मूवमेंट। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए फटाफट से। 0.01010 था। ठीक है, अब यहां से आ जाती है 1.01050। तो यहां पे कितने पिप्स की मूवमेंट हुई, तो गाइज 1 2 3 4, यानी ये 10 से 50 आ गया। तो हमारी पिप की मूवमेंट हुई 4 पिप्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पिप मूवमेंट किसको कहते हैं, कैसे हमारा पिप मूवमेंट होता है। ऑल्सो गाइज हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब भी देखो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लेट से हम यहाँ पे बाय करते हैं। अब हम स्टॉप लॉस मान लो इस कैंडल के नीचे लगाते हैं, तो यहाँ पे ये ना स्टॉप जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके बाद में ब्रैकेट के बाद में देखो 11.6, तो हमको बता रहा है आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो 11.6 पिप्स का है। ठीक है, अब आप इसको 12 कर दो, राउंड करना चाहो तो। यहाँ पे अभी हम लोग ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहे कि इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, हम सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टारगेट मान लो हम 1:2 सेट करते हैं। एट द बिगनिंग आई रिकमेंड एवरीवन टू बुक एट 1:2। यहाँ पे देख सकते हो आप 24 हमको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है कि हम जो रिस्क ले रहे हैं ना उस पे हमारी यहाँ पे रिस्क तो है 12 पिप्स की, लेकिन टारगेट है 24 पिप का। और हम जब भी इसमें हमारी कैलकुलेशन करते हैं ना तो पिप बेसिस पे ही करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा पिप भी क्लियर है, वेरी गुड, सॉरी डन। अब हम लोग बात करते हैं गाइस कैपिटल के बारे में एंड रिस्क पर ट्रेड और लॉट साइज के बारे में। तो गाइस सारी बात हमारी इस कैलकुलेटर पे होगी, इसका लिंक ना आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। cashback4x.com इस वेबसाइट का नाम है और गाइस यहां से आप लोग सारी चीजों को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कैसे। लेट्स से हम यूरो यूएसडी का ही एग्जांपल लेते हैं। 10 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अकाउंट बैलेंस $1000 है। पिप मैंने आपको बताया था 4 डेसिमल पॉइंट के बाद होती है। यहाँ पे भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1 लाख है, ठीक है। और हम रिस्क पर ट्रेड कितनी लेते हैं, ठीक है। तो लेट से हम लेते हैं हमारे अकाउंट पे 2% की रिस्क। तो $1000 का 2% कितना हुआ, $20, ठीक है। या आप परसेंटेज में भी कर सकते हो, तो अगर 2% करोगे तो उसके हिसाब से बता देगा। लेट से हम तो यूएस डॉलर में ही रखेंगे। एंड गाइस डू नोट, डिपॉजिट करेंसी ना हमेशा यूएस डॉलर में ही रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लेट से कि हम लोग रिस्क कर रहे हैं पर ट्रेड पे 25 यूएसडी, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको कैलकुलेट। तो अब गाइस इसमें हमारा प्रॉफिट पता है कितना आएगा, 2.5% की हमारी रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा लॉट साइज यहाँ पे ये हमको बता देगा। आपको अपना कैपिटल तो यहाँ पे डालना है, रिस्क पर ट्रेड आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। आपको एक डिफाइन रखनी है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग किस चीज में मिस्टेक करते हैं, ये ट्रेड में अगर 100 पॉइंट का पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है तो हम लोग ना ये चेंज कर देते हैं, लॉट साइज चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें 10 का आ रहा है तो लॉट साइज चेंज कर देते हैं। गाइज लॉट साइज ना आप लोगों को चेंज करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो, लॉट साइज कैन बी डिफरेंट। रिस्क पर ट्रेड जो आपका रहेगा ना वो सेम रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पिप 100 का है तो यार 50 यूएसडी की रिस्क ले लूं या फिर 10 की ही ले लूं। नो, ये जो आपका रिस्क पर ट्रेड है ये सिमिलर रहेगा, तभी आपकी 1:2 की कैलकुलेशंस भी सेम बैठेगी। लाइक अगर आप 5 ट्रेडों में 25 लेट से 10 ट्रेडों में आप लोग लॉस कर देते हो 25 यूएसडी का, तो आपके $250 का लॉस होता है। लेकिन यही 1:2 बना लेते हो आप 5 ट्रेडों में, तो आपके $500 का प्रॉफिट भी होता है। तो स्टिल आप लोग लॉस करने के बाद भी $250 के प्रॉफिट में रहोगे। अभी ये किस लिए पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमारी रिस्क पर ट्रेड सेम थी, ठीक है। हम लोग रिस्क को चेंज नहीं करेंगे, इस चीज का सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी गाइस ये मैथ कैसे समझ आएगी आप लोगों को कि क्या चीज इसमें हो रही है। देखो प्रॉफिट की मैथ समझा देता हूँ आप लोगों को। आई होप आपको ये कैपिटल एंड ये सारी चीज समझ आ गई होगी यहाँ पे कि हम लोग पिप का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ठीक है। लेट से पिप का स्टॉप लॉस कैसे लिया, यहाँ पे हम लोगों ने हमारी एंट्री मार्क करी, कैंडल के नीचे हम लोगों को 12 पिप का स्टॉप लॉस दिख रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया 12 पिप, ठीक है। अकाउंट साइज जो है हमारा ट्रेडिंग कैपिटल ये हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ही मूवमेंट होता है जो मैंने पिप बताया आपको। हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करेंगे कि ये 50 हो गया, नो, कीप इट इजी। जो हमारा पिप साइज है दैट्स इट। कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा 1 लाख का ही है, 1 लाख रखो। बस हम लोग रिस्क में चेंजेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका पर्टिकुलर आप पर ट्रेड पे रिस्क लेते हो। अब लेट से कि हम लोगों को ये पता चल गया कितनी लॉट लेने हैं। अभी इसका यूजेज समझा देता हूँ। लेट से गाइस कि यार आपकी कैपेसिटी क्या अपना रिस्क ले सकते हो, लेट से $10 की। अ पर्सन ए कैन टेक रिस्क ऑफ $10, वहीं पे पर्सन बी है जो $50 की रिस्क लेता है, और दोनों की ही कैपिटल $10,000 है, ओह सॉरी $1,000 है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये मार्क कर लेते हैं। लेट से कि हमारा स्टॉप लॉस 10 पिप का आ रहा है। अब हमारा स्टॉप लॉस आया 10 पिप का, ठीक है। अभी आपको 10 हमने यूएसडी डाला, जो पर्सन 10 यूएसडी का रिस्क ले रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करा तो इसने बताया कि 0.1 लॉट आप लोगों को बाय करना है, ठीक है। 0.1 क्वांटिटी बाय करोगे। ऑन द अदर हैंड जो पर्सन 50 का रहा है ना, उसके लिए लॉट साइज ये नहीं आएगा, उसके लिए 0.5 लॉट साइज आएगा, ठीक है। तो लॉट साइज में हमारा चेंज होगा और हमारा यहाँ पे रिस्क में चेंज करोगे। ये पिप हमको नहीं छेड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं छेड़ना है, इसमें हम लोग पिप्स में चेंजेस कर सकते हैं, बट रिस्क पर ट्रेड सेम रखेंगे। तो गाइस आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपको रिस्क पर ट्रेड और लॉस साइज डिफाइन करना है। इसको भी हम डन कर देते हैं, कैपिटल भी डन कर देते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा प्रॉफिट का। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड, एक अलग सा टैब। अब गाइज ऐसा समझो कि हम लोगों को एक ट्रेड मिली, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये चैनल देखो,
4x विद चीकू चार्ट्स पे लेट से मैंने एक ट्रेड आप लोगों को प्रोवाइड करी, तो आप लोगों को कैसे करना है। मेरी ट्रेड आई इंट्राडे बाय GBP USD, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये ट्रेड दी, एंट्री 1.50010, ठीक है। मैंने पूरी फिगर लिखी है यहाँ पे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पिप लेकिन आपका 4th डेसिमल, ये 1 ही है आपका पिप है, ठीक है। 1.50020, ये आपकी एंट्री है, इससे ऊपर आपको लेनी नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिया स्टॉप लॉस 1.4, चलो एक ही पिप का दिया, नहीं चलो मैं मान लेता हूँ, मैंने दिया आपको थोड़ा ज़्यादा, इसको अपन बढ़ा लेते हैं इजी रखने के लिए। 50 करा और इसको मैंने करा 60, ठीक है। 1.50010, ठीक है, या फिर इसको 00 कर देते हैं, ठीक है। यानी हमारा मैक्सिमम कितना 6 पिप का लॉस हो सकता है, लॉस इन पिप्स 6 लिखा मैंने, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कितने पिप का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को लिखा टारगेट। टारगेट मैं कई बार ऊपर भी लिख देता हूँ क्योंकि मैं आपको ट्रेल कराता जाऊंगा, बट लेट से कि हम लोग एक बार बुक करें 1:2 मान के, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, हम हाईएस्ट एंट्री से एंट्री मानते हैं, ठीक है। लोएस्ट पे आया तो आपके लिए और अच्छा है, हाईएस्ट से एंट्री मानते हैं हम, तो 1:2 पे तो हमारा 6 पिप का है, तो हमारा 12 पिप का टारगेट होगा, 50 और यहाँ पे हम करेंगे 120, ठीक है। तो हमारा कितना 60 पिप का टारगेट ये हो गया, हम इसको कर देंगे 80 पिप का टारगेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टारगेट, हम परसेंटेज में नहीं लिखेंगे। अब आपको क्या है 6 पिप का आपका स्टॉप लॉस मिल रहा है। अब सिंपल सा जाओगे आप कैलकुलेटर पे, ठीक है, ये आपको हैंडी रखना है। स्टॉप लॉस इन पिप 6 मैंने दिया, आपकी रिस्क कितनी, ये आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है, आप कितनी रिस्क लेते हो। लेट से $10 की आप रिस्क लेना चाहते हो, 800 रुपये की, ठीक है। सब कुछ अपना डिफाइंड है, 6 पिप का स्टॉप लॉस है। आपका लॉट साइज कितना होगा 0.167, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपको इतने लॉट की रिस्क लेनी है, और रिस्क इन परसेंटेज 1% है, ठीक है। आप लोग ट्रेड ले लोगे। अब बात करते हैं गाइस आपका प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हमने बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा। एंड गाइज ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे ग्रुप पे मैं चार्ट्स वार्ट सब देता हूँ आप लोगों को, क्या लॉजिक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि मैं जो सोच रहा हूँ उसके पीछे मेंटालिटी क्या है, ठीक है। अब लेट से आप लोगों ने कितनी लॉट यहाँ पे ली थी, हमारे लॉट साइज कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 0.16, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेटर है 16, हम लोगों ने लॉट में एंट्री करी। अगेन हम ये फिगर डाल देते हैं, हम लोगों ने जो ट्रेड ली थी 1.50060 से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ हमारा प्रॉफिट $20 का हो गया। हमारी रिस्क कितनी थी, $10 की थी। 6 पिप का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था। देखो हमारा टारगेट कितना आया, $12, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगी कि अपनी मैथ्स कितनी आसान है, एंड बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने काम भी कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है गाइस। इतना ईजी आप लोगों के लिए हो जाएगा इस कैलकुलेटर की मदद से। अब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल कैलकुलेटर पे जाना है आंसर सर्च करने, नो। आप लोगों के लिए प्रोसेस यहीं से इस कैलकुलेटर से, जो कि कैशबैक 4x प्रोवाइड करता है, ईजी हो जाता है। तो गाइस था ना मज़ेदार। अब एक चीज़ और बता देता हूँ जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। गाइस ये 4x विद चीकू चार्ट दिख रहा है, एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस। ये मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको मिलने वाली इंट्राडे ट्रेड्स, जो कि हम जबरदस्त इंट्राडे ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइस मोमेंटम स्विंग ट्रेड, हमको कभी लगेगा ना यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, हम लोग स्विंग में भी इस ट्रेड को करने वाले हैं, ठीक है। और गाइस
क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चीकू चार्ट्स की इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की क्या वैल्यू और क्या क्वालिटी है, वैसी ही क्वालिटी आप लोगों को अब क्रिप्टो में भी मिलने वाली है। और साथ ही साथ गाइज मैं ना आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे लाइव ट्रेडिंग करने भी आता रहूंगा, वेबिनार भी करेंगे, हम इन चीजों को सीखेंगे भी। और गाइज इसका प्राइस पता है कितना है? 2,000 रुपए, 5,000 रुपए नहीं गाइज, ओनली मंथ का ना आप लोगों को रिन्यू कराना है 149 रुपीज में। 149 में आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। तो गाइज बिल्कुल भी देरी मत करना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा फोरेक्स विद चीकू चार्ट्स का लिंक, जाओ और फटाफट से ज्वाइन करो। मिलते हैं ग्रुप पे, एंड तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे।